हर बार ना आस का खुदा तेरी हिफाजत के लिए, इसलिए भेज दिया उसने माँ को तेरी सलामत के लिए। माना जज्बात अलग है पर बात तो एक है, उसे माँ कहूँ या भगवान, बात तो एक है। न जाने कितने साल बीत गए तुझे जानने में और समझने में। मैंने दुनिया देखी, हर रिश्ता निभाया, पर तेरे जैसा कोई ना पाया। दोस्तों, माँ ने हमें बहुत कुछ दिया है। वो हमें इस दुनिया में लाई, हमें पैरों पे खड़ा होना सिखाया। वो माँ ही है जिसने हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताया। अगर हम अपने पूरे जीवन में अपनी माँ की ममता का एक अंश भी चुका पाए तो बहुत है। दोस्तों, ये कहानी एक अंधी माँ और उसके बेटे की है, जिसमें उसकी माँ ने अपने पति के निधन के बाद अपने बेटे को बहुत मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बनाया कि वो विदेश जाकर एक अच्छी नौकरी कर सके। माँ की इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद बेटे ने कभी प्यार से अपनी माँ से बात तक नहीं की, क्योंकि उसकी माँ अंधी थी और अच्छी नहीं दिखती थी, और जिस वजह से उसकी क्लास में सभी दोस्त उसका मजाक बनाते थे, जिसे वो अपनी बेइज्जती समझता था और अंदर ही अंदर परेशान रहता था। उसकी माँ हमेशा उससे प्यार से बात करती थी, उसकी अच्छे से देखभाल करती थी और कोशिश करती थी कि उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो। लेकिन वह हर छोटी से छोटी बात के लिए अपनी माँ से लड़ता रहता था और दूर भागता था। उसकी माँ ने उसे विदेश भेजा ताकि वह और आगे बढ़ सके, लेकिन विदेश जाने के बाद कभी उसने अपनी माँ से पलटकर बात तक नहीं की और ना ही ये जानने की कोशिश की कि उसकी माँ किन हालातों में है। बहुत साल बीत गए और उसने वही शादी कर ली और कभी वापस नहीं आया। एक दिन उसके पास फोन आया कि उसकी माँ का निधन हो गया, और वह जब वापस आया तो वहाँ उसने अपनी माँ की एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था, बेटा, तुमने जिंदगी भर मुझसे ठीक से बात नहीं की और हमेशा मुझसे नफरत करते रहे। बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे तो एक दिन खेलते खेलते तुम्हें चोट लग गई थी और डॉक्टर ने कहा तुम उम्र भर नहीं देख पाओगे, और मैं चाहती थी कि तुम आम बच्चों की तरह इस दुनिया को देखो और इस काबिल बनो। इसलिए मैंने अपनी दोनों आंखों को तुम्हें दे दिया। बेटा, मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं तुम्हारी बेइज्जती का कारण ना बन सकूं। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले। दोस्तों, अक्सर हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुछ कर जाती है, पर जब हमारी बारी आती है तब हम पीछे हट जाते हैं। जिसके ऊपर माँ का साया होता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। थैंक यू सो मच।